यहाँ पे सीधे सीधे जो दो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाती जा रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको कहाँ पता है कि एमसीडी के ऑफिशियल्स को कितनों को आपने सस्पेंड करा है, कितनों को नहीं करा है? नमस्कार, मैं हिमांशु मोरवाल। आज फिर लाइव 22 के न्यूज आप पहुंची है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र। शनिवार यहाँ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। वाउस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी की वजह से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई, जिसके चलते बाकी छात्रों का धरना प्रदर्शन शनिवार से जारी है। उनकी अपनी अपनी मांगे जारी हैं। जैसा कि हमने वीडियोस में देखा, फिर एक बार ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास के हिस्सों में दोबारा से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। क्या अभी तक एमसीडी और प्रशासन की आंखें नहीं खुली है? क्या लगता है कि वो दोबारा एक अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं? शनिवार से अब तक 4-5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन बाद दोबारा एक बार मूसलाधार बारिश होती है, फिर एक बार वैसे ही ओल्ड राजेंद्र नगर के सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। क्या एमसीडी उन 5 दिन के अंदर अभी तक उन नालों को साफ नहीं करा पाई? इसी स्थिति को जानने के लिए आज हम फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हैं। हम छात्रों से वही जानने की कोशिश करेंगे कल ओल्ड राजेंद्र नगर का माहौल मूसलाधार बारिश के बाद किस प्रकार था और उनकी किस किस प्रकार की मांगे सरकार से है। सर, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं, क्योंकि बच्चे सबको इनको पता है कि बच्चा डिपेंडेंट है उनके चीजों पे, तो वो मार्केट प्राइस भी यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप कुछ भी अपनी डेली नीड्स के एकेडमिक से कुछ भी आपको चीजें चाहिए तो यहाँ पे मार्केट भी थोड़ी एक्सपेंसिव है कोचिंग के आसपास वाली। तो सर ये एक और इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे कोई छोड़ नहीं रहा बच्चों को एक्सप्लॉइट करने का, हर चीजों से हर तरफ से। सर बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के जो मार्केट है वो प्राइसेस नॉर्मल रहे। That's why यहाँ पे सर एक्सप्लोइटेड हुई है, उनकी वजह से जितनी लाइब्रेरियां जो फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे हैं उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेसमेंट की लाइब्रेरियां सील हो गई हैं, बच्चे वहां से निकल रहे हैं, तो अब ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने अपने आप ही प्राइस बढ़ा दिए। ये एक तरह से ये एक मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का पूरा यूज कर रहे हैं बच्चों को एक्सप्लॉइट करने का। मतलब सारी प्राइसेस हाई कर रखी हैं ताकि मतलब जितना बच्चा हो सके ना उतना पैसा खींच ले ये लोग। तो बच्चों के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है कि मतलब बच्चा आया है पढ़ने आया है तो उसको एक फेयर प्राइस जो हमारा होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। क्या सिस्टम का वो सब हिस्सा एजुकेशन को भी करप्शन के तराजू में तोलने लगा है? ऑब्वियसली ये तो चल ही रहा है ना। मतलब यहाँ के डेली नीड्स के लिए सारे प्राइसेस हाइक पे हैं, तो ये हम क्या है सबको मालूम है ना, स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्राइस हाइक कर रहे हो तो ये मतलब सीधा एजुकेशन सिस्टम पे ही है ना कि आप इतना मतलब कॉस्टली कर रहे हो उसको, ताकि बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो पा रहा है, यहाँ पर आना मुश्किल हो पा रहा है। आप लोगों के बीच से ही निकल के बहुत यहाँ से IAS IPS बन के गए, इसी जगह से निकल के उन्होंने भी चीजों को फेस करा। यहाँ जितनी मार्केट महंगी है, पीजी कितने महंगे है, लाइब्रेरीज कैसी है, तो वो इस हादसे के बाद क्या वो सामने आए? सर बिल्कुल हमारे साथ हैं। जो 2023 में सिलेक्टेड बच्चे हुए हैं उन सबका हमें सपोर्ट मिला है। उन्होंने टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स में हमें पूरा सपोर्ट दिया है और हमारे कोच में हमारे साथ आके बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ ही पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हमारे साथ हमारे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं वो लोग हमारे साथ। इस प्रदर्शन के बाद दृष्टि IAS के जो फाउंडर है उनका एक पोस्टर बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, लापता। क्या वो हकीकत में लापता होगा या सिचुएशन का ब्लेम सारा उन पे थोपा जा रहा है? सर वैसे तो इसमें सबका पार्ट है, बट वो थोड़े हाईलाइट हुए क्योंकि उनसे ज्यादा वो फेमस है। बट पॉइंट ये है कि वो भी फेमस है, बट स्टिल ये है कि फेमस होने के बावजूद भी कुछ चीजें उनसे भी नजरअंदाज हुई, इनसे भी चीजें तो नजर से अंदाज हुई, जिसकी वजह से ये मिसहैपनिंग्स हुई है। तो पॉइंट ये है ना कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे, बच्चों के हॉलिस्टिक अप्रोच क्यों नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है सर, वो प्रॉब्लम है। तो हॉलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए और सबके लिए है सर, सबको करना चाहिए। कंपनसेशन मुद्दा नहीं है, ब्रॉडर इश्यूज है यहाँ पे। रेंट रेगुलेशन है, फीस रेगुलेशन है, कोचिंग का सिविक एमेनिटीज है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कंपनसेशन से आप किसी 3 जनों की लाइफ को खरीद सकते हो। आप ब्रॉडर इश्यूज है, इन सब पे देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी, एमसीडीज को भी और सिविल सोसाइटी को भी। सर बार बार छात्रों की तरफ से एक मुद्दा सामने आया कि वो 3 छात्रों की मौत नहीं हुई है, उसमें संख्या बहुत ज्यादा है, जो सरकार और प्रशासन उस संख्या को छुपा रहा है। क्या ये बात हकीकत में है? सर देखिए, जब हम बात करते हैं ना उस रात की, तो उस रात पे हम में से बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे। ये जो भी न्यूज है ये जब फैली हुई है रात के 11 से 12 बजे के करीब, तब बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे जमा हुए हैं, और उसके बाद भी जो NDRF का रेस्क्यू हुआ है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर निकाला गया है, और ऐसे भी बहुत सारे जो डेथ है। राव IAS के CCTV को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा सिंपल क्वेश्चन यही है, अगर उसको पब्लिक कर दिया जाता है हम इंश्योर हो जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट डेथ टोल बता रही है हम उस पर इंश्योर हो जाएंगे। उस CCTV फुटेज को पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा है, पब्लिक में क्यों नहीं लाया जा रहा है?
तो इसलिए हम सस्पिशियस हो जाते हैं कि इस डेथ टोल को कम किया जा रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को। नहीं, अगर ऐसे इसको कम किया जा रहा होता तो गांव कोचिंग सेंटर बाकी इंस्टीट्यूट के अपने अटेंडेंस रजिस्टर्स होते या उसके बाद लोगों के पेरेंट्स सामने आते अगर आंकड़ा 3 से ज्यादा होता तो। सर एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम वहां पे उपस्थित थे, उन लोगों को पुलिस के द्वारा बोला गया था कि उनको चुप रहने के लिए बोला गया था सर। अभी हमारे पास कुछ लोगों के लिस्ट है जो अभी मिसिंग चल रहे हैं यहाँ पे, तो उन बातों को देखते हुए हमें लगता है कि सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा इन चीजों को दबाया जा रहा है बहुत ज्यादा। इस एक्सीडेंट की इंटेंसिटी को बहुत कम किया जा रहा है। उस हादसे के बाद फिर एक बार दिल्ली के अंदर कल रात बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, बहुत जगह हादसे भी देखने को मिले दिल्ली में, और फिर राजेंद्र नगर में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली जैसे हमने बाकी वीडियोस में देखा। क्या उन 5 दिन के अंदर भी एमसीडी उस नालों को साफ करने में नाकाम रही? नाकाम तो रही, पानी यहाँ प्रयास भले किया हो लेकिन नाकाम बहुत रही थी। पानी फिर भी भर रहा है, उन्होंने एक बेसमेंट सील कर दिया। सिर्फ बात ये नहीं है कि उसी बेसमेंट में पानी भरता है, इधर इन्होंने 2-3 बेसमेंट सील कर दिए हैं, पानी तो पूरी रोड पे भर रहा है ना। इधर वो आई, उसने कोशिश की होगी अब अपने स्तर पे। एक दिन में ये चीजें नहीं बदलती हैं कि आएगी और एक दिन में पानी भरना, जल भराव खत्म हो जाएगा। उसने अब तक कोई प्रयास नहीं किए। अगर ये प्रयास जो उसने एक दिन किया, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब तक कर रही होती तो ये स्थिति ना आई होती, 3 लोगों की जान गंवानी ना पड़ती। सर यही प्रॉब्लम है कि बारिश तो हर साल होती है, ड्रेनेज प्रॉब्लम हर साल देखा जाता है, और ये कैपिटल है पूरी कंट्री की, बट स्टिल यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता। तो सर उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम क्यों फेल हो रहा है कि कैपिटल सिटी को ये लोग प्रॉपर ड्रेनेज प्रॉपर सिटी नहीं बना पा रहे, जबकि ये खुद एक बहुत बड़ी सिटी है। सर तो हर साल, इसका मतलब कि हर साल लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पे, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट लोगों ने ध्यान नहीं, काम नहीं किया है। एक दिन में चीजें ठीक नहीं होती है, आपको हर साल आपको काम करना होता है और होलिस्टिक अप्रोच से पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। तो सर ये इसी वजह से ये हादसे होते हैं। बट इसके बाद आप पॉइंट उठाए तो अब यही एक गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि अब वो प्रॉपर पूरी डेवलपमेंट कराए। एमसी की फ्रीबीज देने से सिर्फ काम नहीं होगा, हमको डेवलपमेंट चाहिए। फ्रीबीज के टाइम पे आपको वोट्स नहीं मिलेंगे। आज की जनरेशन, आज के बच्चे आपसे डेवलपमेंट मांगते हैं ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, प्रॉपर हमको एक अच्छी लाइफ मिल सके, सब कुछ अच्छा मिल सके। तो सर हमें डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और हम उसके ऊपर ही वोट देंगे। डेवलपमेंट की तो शुरुआत कर दी है, कुछ जेसीबी भी भेजी, अनलीगल प्रॉपर्टीज भी सील करी गई, अवैध जो चीजें थी उनको भी तोड़ा गया। सर शुरुआत उन्होंने कर दी है, लेकिन शुरुआत एक हादसे के बाद की है, और ये शुरुआत कितनी दूर तक जाएगी अभी ये भी देखिए। 4 दिन 5 दिन ही चलेगी ये शुरुआत। अगर ये शुरुआत कुछ दूर चली जाए तो भी हमें लगेगा कि हम जो यहाँ खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ी सफल हो गई। लेकिन इनकी शुरुआत कब तक रहेगी? तब तक रहेगी जब तक यहाँ भीड़ है। जैसी भीड़ हटी उनका ध्यान हटा, उनको इससे हम रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए कि प्रॉपर। कल का ही देखो, पानी भर गया था, लेकिन यहाँ के एरिया में पानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं काटी गई। उसी से समझो कि इलेक्ट्रिसिटी काटने में, और यहाँ पे कितने सारे बच्चे उस टाइम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप ये सोचो कि अभी भी कितना अलर्टनेस है लोगों में। और यहाँ की पुलिस जो है वो तो भाग गई, यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जो सिक्योरिटी के नाम पे थे वो तो चले गए। तो आप इसी से सोचो कि किस लेवल पे वो सीरियसनेस है। अभी भी वो लाइटली ही लेके चल रहे हैं, इसीलिए अभी तक ये सस्टेन कर पा रहा है प्रोटेस्ट। ऐसा मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी मेंस है, किसी की प्रीलिम्स है, वो अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी चीजें जेन्युइन है, और वो अभी तक तो नहीं दिख रही है सीरियसनेस के साथ ही वो ठीक हो रही है। एक ऐसा सवाल, जब इस हादसे के बाद कुछ लोग गिरफ्तार भी करे जिसमें गाँव कोचिंग सेंटर के मालिक भी है और भी चीजें, उसमें जब ये हादसा हुआ तो एक वीडियो सामने आई, एक एक्सयूवी कार वहां से जाती है जिसके कारण वहां का गेट टूट जाता है और पानी अंदर चले जाता है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस एक्सयूवी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। क्या सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए उस एक्सयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार करा, या कहीं पानी भरा है वहाँ एक आम जनता, एक आम नागरिक वहां से नहीं जा सकता? सर देखिए, ये सब
सर देखिए, जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उसके बाद जो सरकार होती है उसका सबसे पहला काम होता है कि वो प्लेजर प्रोवाइड करे, वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा दे वहाँ की जनता को। तो इस चीज को दबाने के लिए यहाँ पे जो उन्होंने सबसे पहला स्टेप उठाया वो उस प्रूफ ऑफ बर्डन को डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया गया है उस एसयूवी कार वाले पे। अब देखिए यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो केवल उस एसयूवी कार ड्राइवर की नहीं है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स की भी अकाउंटेबिलिटी है, एमसीडी की भी अकाउंटेबिलिटी, एनडीआरएफ की भी अकाउंटेबिलिटी है, जो कि 7 बजे से जो पानी भरना शुरू हो रात को 11 बजे आ रही है। सर इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। सर यही इससे आज से 2 साल पहले यही हमला हुआ, यही जो चीजें वो हुई होती तो आज यही आम आदमी पार्टी जो बीजेपी सरकार है उसको दोष दे रही होती। क्यों? क्योंकि वहां पे तब एमसीडी में बीजेपी का था, पर आज यहाँ पे दिल्ली सरकार में जो एमसीडी की सरकार है वहां पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो 2 पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाती जा रही है। और इस मूवमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है वो तभी मिलेगा जब केवल ओआरएन की नहीं पूरी दिल्ली की जो मेजर समस्याएं, चाहे वो मुखर्जी नगर वाला एरिया हो, चाहे वो ये ओआरएन वाला एरिया हो, या फिर बहुत सारी ऐसी जो कम्युनिटीज है, जो चॉल्स है, या फिर जो ऐसे लोकल एरियाज है जो बन गए हैं, जो अनऑथराइज्ड है उनको हटाया जाए, जो एनक्रोचमेंट है उनको हटाया जाए, जो लोकल फुटपाथ है वहां पे जो बहुत सारे ऐसे ट्रेड खोल दिए जा रहे हैं बिना एमसीडी के परमिशन के, उनको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि सर अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो फुटपाथ है वहां पे जो ठेले लगाए जाते हैं या फिर जो इलीगल तरीके से जो चीजें की जाती है वहां पे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, वही वेस्ट जाकर के सीवेज में जो है लगता है और वही इकट्ठा होकर के सीवेज प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो सिर्फ एक दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें जो मिलकर के इस पूरे के पूरे जो सीरीज ऑफ इवेंट है इसको अंजाम दे रही है। अब इस मूवमेंट का हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, 5-6 दिन बाद ये जगह खाली हो जाएगी, सब अपने अपने जो परिस्थितियां अपनी अपनी दिनचर्या में लौट जाएंगे। पर इस मूवमेंट का जो फाइनल कॉज है वो तभी निकलेगा ना जब, जैसा मनु ने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो चीजों को सही किया जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा। और ये केवल ओआरएन की दिक्कत नहीं है ना सर, ये पूरी दिल्ली की दिक्कत है। मुखर्जी नगर में कहीं महीनों पहले एक हादसा हो जाता है, एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, स्टूडेंट को रस्सी के जरिए रेस्क्यू करना पड़ता है। उस हादसे के बाद भी सरकार की आंख नहीं खोली, उस सिचुएशन के बाद भी सरकार की आंख नहीं खोली। तो क्या लगता है इस हादसे के बाद महीने बाद सरकार वापसी सो जाएगी या दोबारा इन चीजों पे ध्यान देगी? जब तक प्रॉपर पूरा चेंज नहीं आता है बच्चे शांत नहीं बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सच में चेंज चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर कि आप ये चीजें कर रहे हैं, बट हमें फाइनल रिजल्ट तक चाहिए। और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होगी, बच्चे शांत नहीं रहेंगे और हम दोनों चीज मैनेज करें, क्योंकि चेंज तो लाना ही है। आज से हमारी आगे कितनी जनरेशन तक तो ये तो सर्विस है, कितने बच्चे आते रहेंगे। अगर हम अभी नहीं उठाएंगे तो हमारे आगे वाली जितनी जनरेशन आएगी उनको दिक्कतें होगी। तो ये अभी से सॉर्ट आउट हो जाए। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ये मूवमेंट नहीं रुकेगा। रिजल्ट हमें चाहिए। आप कोशिश कीजिए हर चीज, सारे सिस्टम की फॉल्ट को कीजिए, किसी एक पे इंसान डालने से कुछ नहीं होगा। हर एक चीज जहां जहां लूप है सबको सॉर्ट कीजिए और एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए और नेशनल के कैपिटल को सच में नेशनल का कैपिटल ही बनाइए, अच्छा डेवलप। उस लूप होल का हिस्सा वो एक्सयूवी वाला ड्राइवर भी था जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने उस समय वहां से अपनी गाड़ी को ले जाने की सोची। देखिए मुझे नहीं लगता उसकी गलती थी, हो सकता है वो थोड़ा आराम से चला सकता था, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है कि उसके हल्के तेज चलाने में भी कहीं बेसमेंट में पानी भर जाएगा। ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं किया होगा उसने। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उसकी कोई गलती होगी। उसको तो एक तरह से थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ब्लेम डालने के चक्कर में उसको भी अरेस्ट कर लिया है कि थोड़ा आक्रोश उसके ऊपर भी जाए। और अभी तो देखो डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको कहाँ पता है कि एमसीडी के ऑफिशियल्स को कितनों को आपने सस्पेंड करा है, कितनों को नहीं करा है। 2 लोगों की बात आप कर रहे हो, बाकियों का क्या? आप उस एसयूवी ड्राइवर को तो ब्लेम कर रहे हो, बट द पीपल हु आर टेकिंग यहाँ पे माफिया की तरह वो वसूली कर रहे थे, उनका तो कोई करप्शन तो है ना, तभी तो ये चल रहा था ना। विदाउट करप्शन तो चल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे तो लूपहोल थी ना, और आप वहां पे उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हो। एक एसयूवी ड्राइवर के ऊपर मत्थे मर रहे हो या फिर जिसके ऊपर भी मत्थे मर रहे हो, वो एक तरह से डिलेमेंट करने की बात है, जहां पे आप बस चीजों को बस साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि और यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि बार बार पुलिस के द्वारा ये करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आप छोड़ दो प्रोटेस्ट, ये नहीं कि हम किस तरह से सॉल्व करें। बिकॉज कल आपको, अगर आप यहाँ पे रहते तो आपको पता चलता कि किस तरह से पुलिस जो है, पुलिस की पूरी गाड़ी डूबी हुई थी और कैसे धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा था और वो कैसे भाग रहे थे। तो इसी से समझो कि कितना ज्यादा यहाँ पे करप्शन वाला प्रॉब्लम है। थैंक यू। जैसा कि हमने बच्चों से बात करने की कोशिश करी, बच्चों ने बताया सिर्फ एक मुद्दा मुआवजा नहीं है, ऐसे यहाँ अनेकों मुद्दे हैं। लीगल लाइब्रेरी सील होने के बाद
ऑथराइज लाइब्रेरियों का प्राइस, पीजीओ के चार्जेस बहुत महंगे हो चुके हैं। इसी के साथ मैं हिमांशु मोरवाल, कैमरा मैन ऋषि के साथ देखते गए लाइव 20।